हेलो स्टूडेंट, हमारी यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट में बिंदु दोष के बारे में जानने वाले हैं। तो जो बिंदु दोष हमारा होता है ये तीन प्रकार का होता है। पहला रस समीकरणमितीय दोष, दूसरा अरस समीकरणमितीय दोष और तीसरा अशुद्धि दोष। इसमें से हमारा पहला रस समीकरणमितीय दोष और अशुद्धि दोष यही पेपर में पूछे जाते हैं। इन्हीं दोनों में से हमारे पेपर में आते हैं और इसको रस समीकरणमितीय, इसको स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स कहते हैं। इसको इसको बोलते हैं अशुद्धि, ठीक है। और अरस समीकरणमितीय इसको नॉन स्टोक्योमेट्रिक्स बोलते हैं। तो कभी कभी स्टोक्योमेट्रिक्स करके भी क्वेश्चन पूछ लेता है। हिंदी में लिखा रहेगा लेकिन इंग्लिश का वर्ड लिखा रहेगा हिंदी में, स्टोक्योमेट्रिक्स, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं बिंदु दोष, ठीक है। किसी परमाणु अथवा आयन, मतलब कोई परमाणु हो या आयन हो, किसी परमाणु अथवा आयन के अपने नियमित स्थान से लुप्त हो जाने के कारण, अव्यवस्थित हो जाने के कारण उत्पन्न दोष को बिंदु दोष कहते हैं। मतलब क्या, अपने स्थान से लुप्त हो जाने। मान लीजिए कि इसका सीधा सा मैं सटीक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए 2 कमरा है और 2 कमरे में 5-5 चेयर रखी है। एक कमरे का एक चेयर निकाल देंगे तो अनुपात कितना हो जाएगा, 1 में 4 और 1 में 5। मतलब क्या हो गया, स्थान क्या हो गया, रिक्त हो गया। मतलब दोनों कमरों में 5-5 कुर्सी थी, अब एक में क्या हो गई, कम हो गई। मतलब इसमें दोष हो गया, ठीक है। या तो फिर दोनों कमरे में से एक एक कुर्सी निकाल लेंगे तो भी हमारा दोष होगा। मतलब थी तो 5 ना, लेकिन एक निकल गई, मतलब दोष है भी, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, दोषी बोलते हैं, बिंदु दोष, ठीक है। पहला क्या है, रस समीकरणमितीय दोष। ये हमारा 2 प्रकार का होता है, एक होता है शॉर्टकी दोष और एक हमारा होता है फ्रैंकल दोष। ये दोनों पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष। देखिए अरस समीकरणमितीय दोष। देखिए जब किसी क्रिस्टल जालक में दोष उत्पन्न होने के पश्चात उनके आयनों के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो इस प्रकार से उत्पन्न दोष को शॉर्टकी दोष कहते हैं, ठीक है। मतलब शॉर्टकी दोष नहीं कहते हैं, स्टोक्योमेट्रिक दोष कहते हैं। मतलब इसको रस समीकरणमितीय दोष कहते हैं, ठीक है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक आपने को बताया था भी, एक शॉर्टकी दोष और एक फ्रैंकल दोष। तो मतलब क्या कह रहा है, इनके अनुपात तो समान रहेंगे, अनुपात में कोई बदलाव नहीं होगा। अनुपात में कोई बदलाव नहीं, मतलब जितने चेयर वहाँ पे हैं पहले वाले रूम में है उतने ही चेयर दूसरे वाले रूम में, मतलब अनुपात दोनों चेयर का समान है। वैसे बिंदु क्या है, दोनों बराबर हैं, निकलेंगे तो बराबर रहेंगे। तो इस प्रकार के दोष को हम रस समीकरणमितीय दोष कहते हैं। जैसे पहला है शॉर्टकी दोष, ठीक है। जब किसी आयनिक क्रिस्टल जालक में एक धनायन एवं ऋणायन, मतलब एक धनायन एवं ऋणायन समान अनुपात में रिक्त रहता है तो इस प्रकार की त्रुटि को हम क्या बोलते हैं, शॉर्टकी त्रुटि कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका 2 रो है, एक छोटा वाला है एक बड़ा वाला है। तो ये जो बड़ा वाला है Cl- है और ये छोटा वाला क्या है, Na+ है। मतलब NaCl मतलब नमक का क्रिस्टल है। इसमें से एक Cl एक Na निकल गया, मतलब बराबर माइनस वाला एक प्लस वाला है, एक अनुपात माइनस वाला है। मतलब प्लस वाले में भी एक निकल गया और एक माइनस वाले में भी निकल गया, मतलब बराबर का अनुपात है, बराबर एक निकल गया। तो अनुपात में कोई फर्क नहीं रहेगा, जितना है उतना ही रहेगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, शॉर्टकी दोष कहते हैं। नोट में देखते हैं, शॉर्टकी त्रुटि उन क्रिस्टलों में पाई जाती हैं जिनके धनायन तथा ऋणायनों के आकार लगभग बराबर तथा समन्वय संख्या उच्च होता है। मतलब जिसके धनायन एक प्लस और एक माइनस, जैसे क्या है एक प्लस और एक माइनस, जिनके धन जो अणु होते हैं, यहाँ वहाँ पीछे वाले में सटा के रखा है, इसमें दूर भी आप बना सकते हो, सटा के रखे थे, यहाँ पे दूर भी बना सकते हो आप। मतलब एक ऋणायन और एक धनायन दोनों क्या हो, समान मात्रा में, छोटे बड़े ना हो, ठीक है। उनके आयन के बिंदु जो होते हैं वो समान मात्रा में होते हैं। उस प्रकार में इसमें शॉर्टकी दोष में उत्पन्न होने चाहिए। मतलब समान अणु जो होते हैं, अणु के आकार होते हैं वो समान होने चाहिए, ठीक है। तो उसी में ये क्रिस्टल दोष पाए जाते हैं, जैसे NaCl, KCl, KBr, AgBr। मतलब नमक, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड
पोटेशियम ब्रोमाइड और सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। दूसरा, इसी कारण क्रिस्टल का घनत्व कम होता, इसी कारण क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। मतलब इन क्रिस्टलों का घनत्व क्या होता है, हम पिछली वीडियो में घनत्व के बारे में आपको बताया भी था, ठीक है। अब अगला देखते हैं फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष क्या होता है, जब किसी आणविक क्रिस्टल जालक में उनका एक धनायन अपना मूल स्थान छोड़कर रिक्त कर अंतराकाशीय स्थान में स्थापित हो जाता है, तो इस प्रकार उत्पन्न दोष को फ्रैंकल दोष कहते हैं। मतलब इसमें देखिए क्या होता है, इसमें देखिए तो यहाँ पे धनायन है, ये अपना स्थान छोड़ के कहाँ चला है, मतलब ये अंतराकाशी, मतलब जो बीच वाली जगह है इसे क्या बोलेंगे, अंतराकाशी। मतलब किसी दो ऐसे बनाते हैं, ऐसे का जो हम कोई चीज़ बनाते हैं ऐसे चारों, तो बीच में थोड़ा सा जगह होता है, ये वही जगह है। मतलब ये धनायन क्या अपनी जगह छोड़ के कहाँ आ जाता है, बीच में आ जाता है। यहाँ धनायन यहाँ होना चाहिए लेकिन ये बीच में चला गया, तो इस प्रकार दोष को क्या बोलते हैं, फ्रैंकल। देखिए है तो इसी में, कहीं गया तो है नहीं, इसी में छोड़ के इसी परमाणु है। मतलब जो धनायन और ऋणायन दोनों का अनुपात क्या होगा, समान ही होगा, ठीक है। जिसमें धनायन में मान लेते हैं Ag और माइनस में मान लेते हैं Br। नोट देखते हैं, यह त्रुटि उन क्रिस्टलों में पाई जाती है जिनके धनायन तथा ऋणायनों का आकार में काफ़ी अंतर तथा समन्वय संख्या निम्न होती है। मतलब धनायनों क्या होते हैं, इनके धनायन और ऋणायन के आकार थोड़ा छोटे और बड़े होते हैं, ठीक है। इस प्रकार के, इसके पहले वाले में शॉर्टकी दोष में क्या होते थे, छोटे बड़े नहीं होते थे लेकिन बराबर होते थे। इसमें क्या है, इसमें धनायन ऋणायन में थोड़ा छोटा, मान लीजिए एक ऋणायन छोटा है, धनायन बड़ा है, ठीक है, तो इसमें छोटे और बड़े होते हैं। क्रिस्टल एक परावैद्युतांक में परिवर्तित हो जाता है, अतः विद्युत का चालक बन जाते हैं। मतलब ये क्या होता है, विद्युत का चालक बन जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें बहने लगता है, मतलब करंट क्या होता है, फ्लो होने लगता है। जैसे ZnS, AgCl और AgBr etc। मतलब AgBr जो है हमारा शॉर्टकी में भी था और फ्रैंकल में भी था, इसीलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। AgBr शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों, शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष दोनों में पाए जाते हैं। चलिए अब अगला हम देखते हैं अशुद्धि दोष। अशुद्धि दोष, जब किसी क्रिस्टल में अशुद्धि मिलाकर दोष उत्पन्न कराई जाती है, तो इस प्रकार उत्पन्न दोष को अशुद्धता दोष कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, उदासीन परमाणु दोष या आयनिक अशुद्धि दोष। मतलब कोई क्रिस्टल है उसमें हम कोई चीज़ मिला देते हैं, जैसे कि एक आपको लोहा मिलता है मार्केट में जो हमारे ग्रिल में लगता है, खिड़कियों में लगता है, उसमें देखिए वो काला काला होता है, मतलब लोहे में कार्बन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, कार्बन। तो वो क्या हो गया, एक दोष हो गया, हम लोग उसमें मिला देते हैं, ठीक है, तो क्या होते हैं, वो एक दोष उत्पन्न होता है। उसी प्रकार जैसे आप जो सोलर पैनल है उसमें जो लाइट हम लोग का सोलर पैनल से हम लोग जलाते हैं, उसमें हम लोग जो धातु इस्तेमाल करते हैं वो अशुद्धि मिलाकर ही इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं बताऊंगा कैसे होता है। चलिए इसमें देखते हैं अशुद्धि दोष में, ठीक है। देखिए इसमें उदासीन परमाणु अशुद्धता दोष, जब किसी सहसंयोजक क्रिस्टल जालक में अल्प मात्रा में उदासीन परमाणु की अशुद्धता मिला दी जाती है, तो इस प्रकार अशुद्धि मिलाने की क्रिया को डोपिंग कहा जाता है। मतलब किसी चीज़ में हम कोई अशुद्धि मिलाते हैं तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, डोपिंग। तो कभी कभी पेपर में एक नंबर में डोपिंग भी पूछ लेता है। मतलब किसी पदार्थ में अशुद्धि मिलाने पर जो नया पदार्थ तैयार होता है उसे हम डोपिंग कहते हैं। इससे अर्धचालकों का निर्माण होता है। यह दो प्रकार का होता है, एक एन टाइप अर्धचालक और एक पी टाइप। यही हमारा सोलर पैनल में इस्तेमाल होता है, एन टाइप और पी टाइप। चलिए नीचे समझते हैं एन टाइप क्या है और पी टाइप क्या है। देखिए यहाँ पे एन टाइप क्या है, मान लीजिए तीसरा आवर्त सारणी में जो तीसरा वाला तत्व है, जो भी तीसरा एल्यूमिनियम से लेके जो भी स्टार्ट है, तीसरा वाला और चौथा वाला, इसको हम मान लिए ए बराबर पूरा आवर्त सारणी में जो तीसरी आवर्त सारणी है वो पूरा तत्व हम उठा लेते हैं, और ये चौथी आवर्त सारणी का पूरा तत्व उठा लेते हैं, मतलब पी ब्लॉक का, और ये पांचवा। तो हम यहाँ पर ABCD मान लिए, हम कोई तत्व नहीं लिए, ABCD मतलब 6-7 तत्व हो सकते हैं, लेकिन हमने इसको ABCD मान लिया, ठीक है। अब देखिए इसके लास्ट कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके लास्ट कोष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें कितने होते हैं, 4 होते हैं, इसमें कितने होते हैं, 5 होते हैं, इसकी संयोजकता होती है, ठीक है। चलिए एन टाइप पी टाइप समझते हैं। यहाँ पे
अगर जो मान लीजिए इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कितना है 4, इन दोनों को मिला देते हैं, आपस में मिला देते हैं, तो हमें पता है अष्टक के नियम से या हमें पता है संयोजकता के नियम से कि किन्हीं तत्वों को उसके आखिरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। दोनों को मिलाने पर हमें तत्व को कितना लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो 4 इसके पास है, 3 इसके पास, 4 3 7, मतलब इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब P मतलब पॉजिटिव, मतलब इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको और चाहिए, प्लस में चाहिए, मतलब पॉजिटिव चाहिए। ठीक है, तो ये ऐसा मिलाने पे 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए इसे हम P टाइप कहते हैं। अगर इन दोनों को हम मिला देते हैं तो 5 इसके पास है, 4 इसके पास है, 5 4 9, मतलब 8 से 1 ज़्यादा हो गया, 8 से 1 ज़्यादा हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन निगेटिव में होता है तो ज़्यादा हो गया, तो n मतलब निगेटिव। ठीक है, तो n टाइप मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, 4 4 8 और 1 9, तो इसे हम क्या बोलेंगे निगेटिव। ठीक है, n टाइप। एक छोटा सा हम लोग देखते हैं, जैसे एक बैटरी है, इसमें 2 रॉड हैं। ठीक है, 2 रॉड है, यहाँ से क्या होता है, एक इसमें क्या होता है, इसमें अगर जो हम दोनों चीज़ को मिला देते हैं, इन दोनों को मिला देते हैं, मान लीजिए 2 में हमने एक धातु लिया, उसमें हमने ये दोनों मिला दिया, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की क्या है कमी है, एक और लिया, इसमें हमने मिला दिया, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो जो प्रकाश की किरणें इस पर पड़ेंगी हमारा क्या होता है विद्युत में पैनल में, मतलब सौर ऊर्जा में क्या होता है, जब गर्मी पड़ती है तो जो हमारे में 1 इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा होता है इसको ऊपर रखते हैं, एन टाइप पी टाइप, मतलब इसमें क्या 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है। जैसे प्रकाश पड़ेगा तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है बहने लगेगा, और बहेगा तो किसके पास जाएगा, जो हमारे इन दोनों को मिलाने पर क्या होता है 1 की कमी होती है, मतलब ये हमारा P है, ये हमारा N है, इसमें एक ज़्यादा हो, इसमें ऊष्मा पड़ेगी और 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो किधर की तरफ जाएगा, हम इधर लगा देते हैं P टाइप, इसको एक कमी है तो इसके पास आएगा, इधर से ऊष्मा पड़ती रहेगी, इधर आता रहेगा, और मैंने यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया और मेरा बल्ब जल जाएगा। ठीक है, यहाँ से ऊष्मा पड़ेगी और ये N टाइप है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और ये यहाँ से निकलेगा, और P टाइप भी होता है, इसमें कमी होती है, इसमें पहुँच जाता है और बीच में हमने एक बल्ब लगा दिया और वो जलने लगता है। ठीक है, ये प्लेट में होता है, प्लेट में ऊपर के साइड में N टाइप होता है, नीचे के साइड में क्या होता है प्लेट में P टाइप होता है। अब हम लोग पहला इसमें पढ़ते हैं N टाइप। पहला पढ़ते हैं क्या N टाइप, जब 4th A वर्ग के तत्व Si सिलिकॉन और जर्मेनियम Si और Ge के क्रिस्टल जालक में अल्प मात्रा में 5A के वर्ग को 5A वर्ग के तत्व को यानी फास्फोरस और PaS और Sb एंटीमोनिटीन, ठीक है, को मिलाकर दोष उत्पन्न कराई जाती हैं, तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में कार्य करता है। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब 4 और 5। ठीक है, ये 4 है ये 5, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, इसलिए दाता मतलब जो देने वाला इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में कार्य करता है, अतः इसे एन टाइप कहते हैं। जैसे हमने ये क्या है, ये किसका है 5 का है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं 5, 1 2 3 4 5, और ये कितने हैं Si 4 का है, तो एक एक बॉन्ड बना लिया, Si सबका एक एक बॉन्ड बना लिया। ऐसे इसके बाद इसके पास क्या होगा Sb होगा, तो इसके पास जैसे इसमें Sb होगा यहाँ पर भी, तो यहाँ से बना लेगा, Sb यहाँ पर होगा, यहाँ बना लेगा, Sb यहाँ, मतलब ये चारों बॉन्ड बना लेंगे, ये भी बना लेगा। लेकिन जो Sb है ये 4 तो बना लिए, एक इसके पास ज़्यादा, यही मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जब इस पर प्रकाश पड़ती है इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है, तो ये हमारा क्या हो गया एन टाइप हो गया। दूसरा देखते हैं पी टाइप। पी टाइप में क्या होता है, देखिए इसमें भी वही है, आप ऊपर थ्योरी देख लीजिए, पढ़ लीजिए। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। इसमें कितना है 3 इलेक्ट्रॉन है, और Si में कितना है 4। ये Si 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, 1 ले लिया, 1 ले लिया। अब यहाँ का Si क्या करेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसको एक चाहिए, तो जो हमारा एन टाइप में एक एक्स्ट्रा होता है वो यहाँ पे आके सेट हो जाता है, और ये क्रिया ऐसे चलती रहती है, और बीच में हम लाइट लगा देते हैं और जलता रहता है। इस छिद्र को क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होल मतलब छिद्र। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एडजस्ट हो जाता है, ये हमारा क्या होता है पी टाइप होता है। एक नोट, छोटा सा नोट देखते हैं। नोट हमारा क्या है, एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालकों के युग्म से अर्धचालक युक्त का निर्माण होता है, जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे जो IC बनता है चिप का, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में किया जाता है, जैसे डायोड आप जानते हो, ट्रांजिस्टर, ठीक है, फिजिक्स में पढ़े होगे। IC जो चिप बनता है वो IC चिप बनता है, उसके बाद में नेटवर्क भी बनता है IC का एक, और उसके बाद में एक
मदरबोर्ड में छोटा छोटा सिल्वर कलर का होता है, वो भी क्या आईसी से ही बनता है, ठीक है, बनाने में उपयोग किया जाता है, ठीक है। अशुद्धि दोष दो प्रकार के होते हैं, मैंने एक पढ़ लिया उदासीन वाला, अब दूसरा क्या है, आयनिक अशुद्धि दोष। जब किसी आयनिक क्रिस्टल में उससे अधिक संयोजकता वाले आयन मिलाकर जो दोष उत्पन्न कराई जाती है, मतलब जो दोष उत्पन्न होती है, उसे आयनिक अशुद्धि दोष कहते हैं। जैसे SrCl2 अशुद्धि युक्त गलित NaCl को ठंडा करने पर NaCl क्रिस्टल प्राप्त होता है। मतलब ये क्रिस्टल तो NaCl का है, इसमें धनावेश क्या है, धनावेश यहाँ दो जगह खाली है, तो यहाँ पे धनावेश ये सिंगल प्लस, मतलब सिंगल प्लस वाला क्रिस्टल जालक है, एक प्लस वाला क्रिस्टल जालक है। लेकिन हमने इसमें मिला क्या दिया, Sr डबल प्लस वाला, मतलब सिंगल प्लस वाले क्रिस्टल जालक में हमने डबल प्लस वाला मिला दिया, तो ये क्या हो गया, अशुद्धि आयन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, एक धनायन रिक्तिका होती है, क्योंकि दो प्लस है, एक प्लस यहाँ के लिए एक प्लस यहाँ के लिए, दो प्लस होना चाहिए, लेकिन दोनों इकट्ठा आ गया, एक प्लस यहाँ होना चाहिए, लेकिन इकट्ठा आ गया और यहाँ पे हो गया दोष, ये दोष यहीं पे है लेकिन यहाँ पे हो गया जगह खाली, इसे धनायन रिक्तिका हो गई। तो इस प्रकार के दोष को क्या बोलते हैं, अशुद्धि दोष कहते हैं।